हेलो नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन की बुक से पूरा प्रैक्टिस सेट न्यू बुक का लिया गया, जो 48 सेट इसमें आते हैं। इसमें टोटल 12 सेट इकोनॉमिक्स के दिए गए, जिसमें से आपका पहला सेट आज करवा रहे हैं। पूरे 40 प्रश्न होंगे। आप पीजीटी के लिए भी जा रहे हो, पीजीटी के लिए अगर जा रहे हो, 6 to 8 के लिए जा रहे हो तो आप देख सकते हो। अब देखो, इसमें आप बताइएगा लास्ट में स्कोर आपका कितना सही हुआ। तो द इकोनॉमिक कंसीक्वेंस ऑफ द पीस पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई? द इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेज ऑफ द पीस पुस्तक किसके द्वारा? जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई है। और जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई तो जॉन मेनार्ड को कीन्स को भी समष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। जैसे एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है माइक्रो, एक मैक्रो, तो मैक्रो अर्थशास्त्र का जनक भी किसे कहा जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताएंगे प्रश्न की कौन सा उत्तर सही है, और भी इंट्रोडक्शन जो होगा उससे रिलेटेड बता दिया करेंगे। देखिएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, मेनार्ड कीन्स या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा इसमें कि वेल्थ ऑफ नेशन लगा हुआ है, तो आप सभी को पता है वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक हो जाती है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है, किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, मेनार्ड कीन्स या इनमें से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब पूछा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो हो जाएगी अल्फ्रेड मार्शल की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखित में से कौन सा सुमेलित है? अब बताइएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, समाज अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल या उपयुक्त में से एक से अधिक। 114 का कोई उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो इस हिसाब से यहाँ पर जो बुक के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर एक दिक्कत आ रही कि जैसे अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र कहीं कहीं एडम स्मिथ ही मिलता है, कहीं कहीं एडम स्मिथ मिलता है, और आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे मिलता है? अल्फ्रेड मार्शल मिलता है। उस हिसाब से अगर मानते तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, लेकिन इस बुक में ऑप्शन नंबर डी बताया गया था। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक इसलिए माना जाता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कभी कभी अल्फ्रेड मार्शल को इसलिए माना जाता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल होंगे और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन होते हैं? एडम स्मिथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ और इसमें मांग लिया गया है, और वैसे ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 115 का क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोंटेग सिंह आहूलिया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर ही क्या आता है? नीति आयोग आता है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो बताइएगा किससे जाना जाता है? तो एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। या आप काफ़ी अच्छा सुने होंगे कि 1991 की नीति है एलपीजी। एलपीजी पूछा जाता है कब आया था? तो 1991 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह केंद्रीय बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण व नियमन करता है। वह केंद्रीय बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण करता है। अगर आपको पूछा जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक हैं उनका नियंत्रण व नियमन कौन करेगा? तो यहाँ पर कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में होती है, और शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गैर निष्पादित संपत्ति जो है किससे संबंधित है? अब गैर निष्पादित संपत्ति पूछा जा रहा है, अर्थात किससे को पूछा जा रहा है? एनपीए को पूछा जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को पूछा जा रहा है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? अर्थात बैंकिंग से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निवेश में पीपीएफ में पी का प्रयोग बताइएगा। पी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा या पूछा जा रहा है? तो आप सभी को पता है सर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोविडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसबीआई की स्थापना हुई थी। तो एसबीआई की स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। और पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। पहले इसका नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक था। फिर उस एसबीआई की स्थापना एसबीआई के नाम से कब होती है? 1955 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, दो देशों के मध्य तुलना का मापक क्या है? तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? भूमि है, जनसंख्या है, आय है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से
कोई नहीं है। बताइएगा इसमें क्या होगा, तो दो देशों के मध्य तुलना का गुणांक कौन सा हो जाता है, आय हो जाता है। आय ही तुलना का गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा 2005 के अंतर्गत देखिएगा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो आप सभी को पता है मनरेगा 2005 में शुरू हुआ था, 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था, 2009 में नरेगा के नाम से 2005 में, फिर 2009 में इसके आगे जो MG लग गया, महात्मा गांधी लग जाता है। अब देखिएगा कब स्थापना हुई, अर्थात कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी आप कब पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया था। इसके तहत कितने अधिकार दिए जाते हैं, तो 6 अधिकार आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने और अधिकार देने का कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। अर्थात आप सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा RTI, तो RT जो होता है RT राइट टू एजुकेशन होता है, RT होता नहीं RTI हो जाता है, जो आपका 2005 का एक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थिति जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वह स्थिति जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, चाहतों का दोहरा संयोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, GDP एक विशेष वर्ष के दौरान क्या है। एक विशेष वर्ष के दौरान होता क्या है, कुल मूल्य है। किसका मूल्य है, सभी समान व्यय सेवाओं का, सभी अंतिम सेवाओं का, अच्छा प्रश्न ये भी है, सभी मध्यवर्ती समान सेवाओं का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसमें क्या होगा, तो सभी अंतिम समान सेवाओं का कुल मूल्य को ही क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक है, योजना आयोग है, वित्त मंत्रालय है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन सा हो जाता है, बताइएगा। 127 का क्वेश्चन का उत्तर देगा, तो सरकारी व्यय को नियंत्रित कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग अस्तित्व कब में आया था। तो नीति आयोग कब आया था, योजना आयोग के स्थान पर आया था। तो नीति आयोग आया कब था, तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया था। तो रेल बजट आम बजट को मिलाया कब गया, तो 2017 में मिलाया गया था। किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था, बताइएगा। तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था, जबकि एक और समिति की सिफारिश पर ये अलग अलग हो गए थे। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि से संबंधित क्रियाएं आती हैं। तो कृषि से संबंधित क्रियाएं जैसे ये डेयरी भी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है मध्यवर्ती सेवा में उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा आते हैं। अभी देखिएगा 20 क्वेश्चन टोटल हुए हैं, अभी पूरे 20 और करने हैं। अभी तक 50 में कितना स्कोर रहा, टोटल स्कोर जरूर आप कमेंट कीजिएगा और जरूर बताइएगा, ताकि हम पूरे 12 सेशन ये आपको दे सकें। तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, बताइएगा कब हो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है कि किस कब अपनाया गया था। भारत में आप सभी को पता है कि कैसी व्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। और किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है, जो वर्तमान कीमतों पर कितनी है, 1,62,000 है, 1,70,000 है, 1,72,000 है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो 1,72,000 हो जाएगा। जबकि बिहार शिक्षक भर्ती में अब की बार जो था आर्थिक सर्वेक्षण से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था 6 to 8 में। तो अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। बताइएगा 133 का उत्तर कौन सा आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चलाया गया था, तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया था। गरीबी उन्मूलन के लिए यह चलाया गया था। यह अगर पूछा जाता है आपसे कब अगर लागू किया गया था, तो ये IRDP के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कब लागू किया गया, लगभग इसे
अगर आपसे पूछा जाता है तो 1980 के आसपास लागू किया गया था। निम्नलिखित 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या है? तो ऋण जमा अनुपात आपसे पूछा जा रहा है कितना है, 2021-22 का आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 134 का उत्तर आपको देना है, तो क्या हो जाएगा 44.2% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति भारतीय रुपये के मूल्य गिरावट को क्या कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भी कि भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट जो होती है उसे क्या कहा जाता है? रुपये का मूल्यह्रास कहा जाता है, रुपये का अवमूल्यन कहा जाता है, या रुपये का अधमूल्यन कहा जाता है, उपयुक्त में से अधिक या में से कोई नहीं। तो किसे क्या कहा जाता है? रुपये का मूल्यह्रास कहा जाता है। भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट जो होती है उस गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है, ना कि अवमूल्यन कहा जाता है। काफ़ी लोग अवमूल्यन लगाएंगे तो अवमूल्यन आपका गलत हो जाएगा, और रुपये में गिरावट को ही क्या कहेंगे? मूल्यह्रास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की परिकल्पना की गई थी? 1 स्तर की, 2 स्तर की, या त्रिस्तर की? बताइएगा कौन से स्तर की थी? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? सहकारिता का सिद्धांत पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? प्रजातंत्रीय नियंत्रण, वोट देने का अधिकार, आपसी सहायता से स्वतंत्र सहायता, या उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइएगा। पहले अपने हिसाब से सोच लीजिए कि कौन सा सही होगा, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार जो है सहकारिता सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1944, 45, 46 या एक से अधिक? बताइएगा। मानवाधिकार आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद अपेक्षाकृत तेज समृद्धि किसमें आई, अर्थात वृद्धि किसमें हुई है? तो संचार सेवाओं में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वाणिज्यिक बैंक सामान्य ब्याज नहीं देते, सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते मांग जमाओं पर, अल्पकालीन जमाओं पर, या समय जमाओं पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? तो देखो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं सामान्य रूप से ब्याज किस पर नहीं देते हैं? या मांग जमाओं पर ब्याज नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण नहीं है। ब्राउन लेबल एटीएम, व्हाइट लेबल एटीएम, बैंकों का अपना एटीएम, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसमें कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? तो इसमें आपका उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएंगे, वर्गीकरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वैश्वीकरण लाभान्वित होते हैं, तो वैश्वीकरण लाभान्वित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उत्पादक भी लाभान्वित होते हैं, निर्यातक भी होते हैं, आयातक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1995 में हुई थी। चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो अलग अलग कट करके दिए गए हैं, मतलब कि पूरी तरीके से आपको दिक्कत ना हो, आप अपने मैच कर सको कितने सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पर। और भी सेशन दिए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण आपसे पूछा जा रहा है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। अर्धविकसित का पर्यायवाची क्या है? बताइएगा। तो अर्धविकसित का पर्यायवाची निर्धन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र है क्या? ये प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र है क्या? विशुद्ध यथार्थ विज्ञान, आदर्श विज्ञान, यथार्थवादी के साथ आदर्श विज्ञान भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और अधिनियम कब का था? 1934 का अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन हैं? तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक आपसे पूछा जा रहा है, तो स्थिरात्मक कार्यक्रम हो जाएगा, संरचनात्मक समायोजन हो जाएगा, पूंजी निर्माण का कार्य हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है, कितनी हो जाती है? तो 918 लिंगानुपात बिहार का आपसे हो जाता है। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, तो कहाँ का हो जाता है? गोपालगंज का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? गोपालगंज का हो जाता है। यही टीआरई जो लीक हुआ था पेपर, उसमें भी प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट देखो, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक का प्रयोग करते हैं? एक मार्क का प्रयोग करते हैं। अब देखो पूरे 40 प्रश्न थे, ज़्यादा सॉल्यूशन हमने बताने का प्रयास नहीं किया है, और बाकी आप बताइएगा 40 में आपका कितना स्कोर रहा। इसी तरह सेशन पाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताइए, और ताकि नेक्स्ट सेशन मिल सके। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।